दोस्तों, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई अनचाहा मेहमान दस्तक देने तो आएगा ही आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि जो लोग कुछ ज्यादा ही शहरी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर कुत्ते, बिल्ली और चूहे मेहमान नवाजी करवाने आते हैं। और जो लोग जंगली इलाकों में रहते हैं, उन्हें अलग अलग तरह के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। पर कई बार सिचुएशन पलट भी जाती है और शहरी इलाकों में भी कुछ ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जिनकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एनिमल इन्वेशंस के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद दोस्तों आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। तो सांप एक ऐसा जीव है जो जितना ही खतरनाक है उतना ही ज्यादा पॉपुलर भी है, और हमें नहीं लगता कि कोई ये चाहेगा कि सांप जैसा जानवर उनके घर में आए। पर किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है? असल में दोस्तों, थाईलैंड में रहने वाले एक शख्स ने जब अपने काम से बाथरूम ब्रेक लिया तो उन्होंने देखा एक पाइथन बाथरूम की सीलिंग में बैठा है, जिसका साइज करीब 8 फीट का है। इस 8 फीट के सांप को देखने के बाद उस शख्स की हालत तो खराब हो गई, लेकिन उसने हिम्मत के साथ काम करते हुए इस सांप को भगाने की कोशिश की। वरना दोस्तों, अगर इनकी जगह हम होते तो सांप को भगाना तो दूर की बात है, हम तो खुद ही सांप को देखकर डर के भाग जाते, क्योंकि इस तरह के पाइथन वाकई में काफी खतरनाक होते हैं। और 2008 में एक बड़े पाइथन ने इंडोनेशिया में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए आप चाहें जो भी हो, सांप से दूरी बनाकर रखने में आपकी और आपके आसपास वालों की भलाई है। दोस्तों, हांगकांग काफी अनोखी जगह है, लेकिन असली न्यूज तो तब बनी जब कई सारी जंगली गाय ग्रोसरी स्टोर में जाकर अपना कब्जा जमाने लगी। जी हाँ, इन जंगली गायों ने ग्रोसरी स्टोर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वहाँ मौजूद सभी चीजों को एक एक करके अपना भोजन बनाने लगी। और ग्रोसरी स्टोर को तबाह करने का यह पूरा सिलसिला 2 घंटे तक चला। अब आप समझ सकते हैं कि जब 4 गाय मिलकर किसी एक स्टोर पर टूट पड़ी होंगी तो उस स्टोर का क्या हाल हुआ होगा। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जब ये सभी गाय स्टोर से चली गई तो उनमें से 3 गाय दोबारा उसी टाइम स्टोर पर आई, ये सोच करके कि कब स्टोर खुले और कब हम इस पर दोबारा तबाही मचा दें। हालांकि दूसरी बार इन जंगली गायों को स्टोर खुलने से पहले इस जगह से हटा दिया गया। वैसे दोस्तों, आपके घर में कौन कौन सा अनोखा जानवर आया है जिसे देखकर आप चौंक गए थे? उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बंदरों को फ्री का खाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब कोरोना वायरस ने अपना आतंक मचाया था तो लोग अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस पर जाना बंद कर चुके थे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो इन बेचारे बंदरों का हुआ। अब जैसे कि आप थाईलैंड की लोपबुरी नाम की जगह को ले लीजिए, जहां पर कई सारे टूरिस्ट्स आते थे और वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में बंदरों को फ्री में खाना देते थे। लेकिन जब मार्च अप्रैल के महीने में लोगों ने आना बंद कर दिया तो बंदर आपस में ही खाने के लिए लड़ने लगे, और जब पूरी तरह से खाना खत्म हो चुका था तो बंदरों ने आते जाते रास्ते पर चलने वाले लोगों को अपना शिकार बनाया और उनके हाथ में मौजूद जितनी भी खाने की चीजें थी वो सब छीनने लगे। यहाँ तक कि बंदरों ने लोगों के घरों तक में घुसना शुरू कर दिया, जिस वजह से बहुत से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, जिनका घर भालू का परमानेंट रेजिडेंट बन गया। क्योंकि CNN इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन अचानक से ही भालू का बच्चा इनके घर में बने कैट डोर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी हार्डर ने उस भालू के बच्चे को देख लिया और उसकी शानदार तस्वीर खींची। वैसे ये पहली बार नहीं था जब भालू इनके घर में दस्तक देने आए थे, क्योंकि इस प्यारे से इंसिडेंट के पहले भी कई बार भालू इनके घर में आ चुके हैं। कई बार तो अब ये अपने घर में आराम कर रहे होते हैं, तभी भालू खिड़की या दरवाजे को खुला देखकर न सिर्फ घर के अंदर आ जाते हैं बल्कि घर में उत्पात भी मचाने लगते हैं और जितनी भी खाने की चीजें होती हैं उस पर डाका डाल देते हैं। पर हार्डर का कहना है कि जितनी बार भी इनके घर में भालू आए हैं उनमें से एक बार भी किसी भालू ने इन पर हमला करने की कोशिश नहीं की, जो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, किसी को भी कॉकरोच अच्छे नहीं लगते, पर आप इन्हें जितना अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं वो उतने ही ज्यादा नजदीक आते चले जाते हैं, और न्यूयॉर्क में ये बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। लेकिन बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो कि 1979 में काफी मॉन्स्टर टाइप के कॉकरोचेस निकले थे जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचाया था। पर सबसे बड़ा कॉकरोच इन्वेंशन तो न्यूयॉर्क में तब देखा गया जब एक घर के बाहर खड़े होकर कई सारे कुत्ते भौंक रहे थे। लोगों को लगा कुत्ते भौंक रहे हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, लेकिन जब इन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां पर मानो कॉकरोच की बाढ़ आई हुई थी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में कॉकरोच घर में मौजूद थे। दोस्तों, न्यूजीलैंड में कई सारी हैरत अंगेज चीजें होती हैं, तभी तो पेंगुइन जैसे जानवर भी इस जगह को अपना घर कहते हैं। उसके अलावा भी आपको कई सारे हैरान करने वाली चीजें यहाँ देखने को मिल जाएंगी, पर जरा संभल कर, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जानवर कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाजी करवाने में विश्वास रखते हैं। तभी तो इस महिला को अचानक से ही उसके किचन में एक छोटा सा सील का बच्चा सोता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि महिला का घर पानी वाले एरिया से काफी दूर था।
अब आप खुद ही सोच लीजिए कैसे इस छोटे से सील ने ग्राउंड एरिया के जरिए महिला के घर का रास्ता तय किया, क्योंकि हर समय पानी के पास रहने वाले इन जानवरों का किसी के घर में घुसना थोड़ा अनयूजुअल साउंड करता है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक ऐसी छिपकली के बारे में बताते हैं जो साउथ अमेरिका में तेजी से अपने पैर पसार रही है। करीब 4 फीट लंबी ये साउथ अमेरिकन छिपकलियां न सिर्फ साइज में बड़ी है बल्कि खतरनाक भी बहुत है। ऐसे में जब फ्लोरिडा में टेबू लिजर्ड शहरी इलाकों में लगातार दिखने लगी तो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियां आ कहां से रही है। वो तो एक्सपर्ट्स तक जब ये मामला गया तो उन्हें पता चला कि कैसे बड़े साइज की छिपकलियां अपना विस्तार करने में जुटी हैं। इन छिपकलियों की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि अपने आसपास के एरिया में इतनी जल्दी घुल मिल जाती हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के इलाके में रह रही हैं। इसलिए इन छिपकलियों के मजबूत पंजे, नुकीले दांत और जहर के चलते लोगों में इनका डर और ज्यादा बढ़ने लगा। दोस्तों, भले ही भालू किसी के घर जाकर उस पर हमला न करे, लेकिन जब बात बड़ी बिल्लियों की आती है तो इन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, बोलीविया की कैपिटल ला पास के एक घर में रहने वाली महिला को अचानक से ही अनचाहा मेहमान दिख गया, और वो कोई और नहीं बल्कि कगर था, जो उस महिला के किचन में आराम कर रहा था। असल में कगर बहुत ही भूखा और प्यासा था, इसलिए उसने पहाड़ी इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों का रुख किया और जाकर उस घर के किचन में एंटर कर गया। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जानवर जिसके घर में गया था, उन्होंने इसे 2 महीने तक पाला और अच्छी तरह से उसकी देखभाल की, फिर जाकर इसे वापस जंगल में छोड़ दिया। क्योंकि जिस महिला ने अपने किचन में इस खतरनाक जानवर को देखा था, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी, बल्कि इन्होंने इसे देखकर ऐसा रिएक्शन किया जैसे हम नॉर्मल लोग घर में चूहे और बिल्ली को देखकर करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हिरण पर, क्योंकि कोलोराडो के घर में हिरण बेसमेंट की खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। अब इस तरह की चीजें आमतौर पर चोर करते हैं, लेकिन ये हिरण था, चोर नहीं। इसलिए इसने कुछ भी चोरी नहीं किया, बल्कि ये बेचारा हिरण तो बेसमेंट में फंस गया, क्योंकि इसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इसी वजह से इसे बाहर निकलने के लिए कांच में अपना सिर भी दे मारा। हालांकि जिस घर में ये हिरण घुसा था, उन लोगों ने इसे देख लिया और बिना उसे नुकसान पहुंचाए एक कंबल में लपेट कर घर के बाहर किया, क्योंकि बेसमेंट में काफी लंबे समय तक फंसे रहने की वजह से हिरण की हालत खराब हो रही थी। पर अंत में उसे रेस्क्यू करके पहले उसे पेट भर खाना खिलाया गया और फिर उसे बाहर भेजा गया। अब दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया में सबसे अजीब एनिमल इन्वेशंस में व्हाइट हाउस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि CNN ने एक रिपोर्ट में बताया कि कैसे लाइव ब्रॉडकास्ट के समय में व्हाइट हाउस के अंदर कई सारे अग्रेसिव रैकून घुस गए थे, जिन्होंने रिपोर्टर्स के ऊपर हमला भी किया, और ये वीडियो भी YouTube पर काफी वायरल हुई थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब व्हाइट हाउस के अंदर इन जानवरों ने अपना डेरा जमाया था, बल्कि पिछले कई सालों से ऐसी न्यूज आ रही है कि रैकून कई बार व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर चीजों को तहस नहस कर चुके हैं। अब आप सोच लीजिए, जब दुनिया का सबसे सुरक्षित और पावरफुल घर ही जानवरों के आतंक से नहीं छूटा, तो आप एक ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका घर छूट जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।